Hello everyone. We have already done that the power radiated by the point charge when we take velocity v0 or particle as stationary, that is given by mu naught q square a square over 6 pi c, जिसको हम लार्मर्स फार्मूला भी बोलते हैं। जो हमने ये वाला केस डिस्कस किया था, ये वाली जो पावर रेडिएटेड हमने निकाली है वो हमने निकाली थी जब हमारा पार्टिकल स्टेशनरी था, या हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू 0 था। बट अब हम निकालना चाह रहे हैं द पावर रेडिएटेड बाय अ पार्टिकल इनटू द पैच ऑफ एरिया विच इज़ हैविंग एरिया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। सो यहाँ पे क्या होगा, एक और फैक्टर कंसिडर होगा। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस रेट से पार्टिकल ने, जब वो वेलोसिटी ज़ीरो थी उसकी या स्टेशनरी था, जिस रेट पे उसने एनर्जी, यहाँ से एनर्जी गई थी, दैट रेट और जिस रेट पे एनर्जी स्फीयर पे पहुंची है, वो दोनों रेट ऑफ एनर्जी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मूविंग कार कंसिडर कर रहे हैं और उस मूविंग कार से कोई एक स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स फायर कर रहा है, सो जिस रेट से उसने बुलेट फायर की हैं गन से, वो रेट और जिस रेट से उन्होंने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया है, वो दोनों रेट्स डिफरेंट होंगे। नाउ इफ़ वी कंसिडर कि जो एन टी है हमारा, if we consider that nt is the rate at which the bullet strike a object, nt वो रेट है जिससे जो बुलेट मूविंग कार से हमने फायर की है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रही है, और ng इज़ द रेट जिससे बुलेट लेफ्ट द गन। तो nt और ng में जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू nt इक्वल्स टू ng ओवर 1 माइनस वी बाई सी, और वी कैन राइट ng इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई सी इंटू nt। ये जो रिलेशन आया है इसको वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। इस रिलेशन को हम डॉपलर इफेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। हम डॉपलर इफेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है और जो रियल फ्रीक्वेंसी है, लाइक ओरिजिनल और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एक रिलेशन होता है। एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जब भी कोई एम्बुलेंस हमारे नियर बाय से पास करती है तो हमें साउंड जो होती है सायरन की वो ज़्यादा सुनाई देती है, एंड वेन एवर इट पासिस बाय, जब वो हमसे आगे चली जाती है तो उसकी जो वॉइस है वो हमें ऑटोमेटिकली वो वॉइस कम हो जाती है। तो डॉपलर इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस वी बाई सी इंटू एफ नॉट। जहाँ अगर यहाँ पे प्लस आता है अगर सोर्स और जो रिसीवर होते हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे, टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे होता है, और माइनस होता है जब वो लोग अपोजिट वे में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था इस गन वाले एग्जांपल में, वी नीड रेट को हम एज अ लाइक रेट एट विच दे आर फायर्ड, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम चाहिए इन द यूनिट्स ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी में अगर रिलेशन है तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f हमें क्या देता है टी। सो अगर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है तो रेट एट विच दे विल स्ट्राइक उनमें भी ऐसा ही सेम रिलेशन होगा। सो उसी से हमने ये रिलेशन लिखा है दैट एन जी इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई सी इंटू एन टी। अब इसी चीज़ को हम जब अपनी स्फीयर पे अप्लाई कर सकते हैं कि द रेट एट विच द एनर्जी पासिस थ्रू द स्फीयर दैट इज़ नॉट द सेम एज द एनर्जी लेफ्ट द पार्टिकल। सो ये जो फैक्टर है ये 1 माइनस वी बाई सी वाला, वो हमारी पावर रेडिएटेड में भी इंक्लूड होना चाहिए। अब जो हमारा ये रिलेशन आया था, अगर हम ये एज्यूम करके चले कि v एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो इसको v वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं एन जी इक्वल्स टू 1 माइनस आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो दिस मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इसका 1 होगा, इंटू वी वेक्टर अपॉन सी इंटू एन टी। इस 1 माइनस आर डॉट वी बाई सी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसी फैक्टर को हम आर इंटू यू बार बाय आर सी भी लिख सकते हैं। सो ये वही चीज़ है, इसको हम सॉल्व करके यू के फैक्टर में लिख सकते हैं क्योंकि यू वेक्टर हमें पता है सी आर वेक्टर डॉट वी होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले जो फैक्टर को, तो दैट विल कम इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू यू वेक्टर बाय आर सी। तो जो पावर रेडिएटेड हमने पीछे निकाली थी उसमें बस एक फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग, वो फैक्टर होगा ये आर डॉट यू वेक्टर बाय आर सी इंटू 1 बाई म्यू नॉट सी ई स्क्वायर ई रेडिएटेड इंटू आर स्क्वायर। जो पीछे हमारा ई रेडिएटेड आया था वो था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर डॉट यू वेक्टर का क्यू होल क्यूब इंटू आर क्रॉस यू क्रॉस ए।
So substituting the value of irradiation into this, we get the power radiated per unit solid angle as dp by d omega. We get q square over 16 pi square epsilon naught r unit vector into u vector cross a vector upon r into u whole power 5, where d omega is the solid angle, which is equal to sine theta d phi. So this is the power radiated per unit the solid angle. अब हमें चाहिए कि the linear and the circular angular power radiated. So linear power radiated कब होता है? जब हमारा v है, जो velocity है और acceleration है, वो कोलिनियर हो, लाइक उनके बीच में जो थीटा है दैट कैन बी पाई और ज़ीरो. सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा या तो पाई होगा. दिस इज ऑल्सो कोलिनियर एंड दिस इज ऑल्सो कोलिनियर. दो केसेस हो सकता है. सो अभी हम वो एग्जाम्पल केस 1 कंसिडर करेंगे कि हमारा v और जो a है दे आर इंस्टेंटेनियसली कोलिनियर एट अ टाइम dr, which can be a straight line motion. When our particles are moving collinear, so u cross a equals to c into r cap cross a. We substitute the value of u cross a into the equation, into this equation. We had this equation, तो इसमें हम क्या करेंगे, u क्रॉस a की जगह c इंटू आर क्रॉस a ये सब्सटीट्यूट करेंगे. यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ सिंपली, यू कैन वंस चेक इट. उसके बाद यहाँ पे जो ये r क्रॉस है, यहाँ पे वी विल यूज़ द प्रोडक्ट रूल यूज़ करके वी हैव एक्सपेंडेड इट. तो ये आ गया हमारा दिस. नाउ वी हैव कंसिडर्ड कि सपोज r इस एंगल में, r is in this direction and the angle between r vector and acceleration vector is theta. So r dot a would give us r का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा. r यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. सो उस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे. सो इसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. वहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट वुड अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट. उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया है और म्यू जो नीचे v बाई सी आ रहा है उसको हमने बीटा लिख लिया है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डी पी बाई डी ओमेगा आएगा वो आएगा म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 16 पाई स्क्वायर सी साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस बीटा कॉस थीटा टू द पावर 5. और इस इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम v इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो वो जो हमें प्रीवियस रिजल्ट मिला था, दिस इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट विद दैट इक्वेशन. सो जब v इक्वल्स टू 0 होता है तो जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो रेडिएशन का, वो एक इन द शेप ऑफ डोनट मिलता है. वी कैन टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल कि जब हमने पॉइंट पार्टिकल लिया था, मतलब वेलोसिटी 0 ली थी, तो जो हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ डोनट. सो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट अगर हम उससे थोड़ा रिलेट करेंगे तो जो हमारा रेडिएशन है, डोनट ऑफ द रेडिएशन, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, पुश्ड फॉरवर्ड हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 1 माइनस बीटा कॉस थीटा टू द पावर माइनस by this particular factor. So हमने dp by d omega we wrote here. अगर हमें total power radiated चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा into this in the d omega solid angle. So we will integrate, theta will vary from 0 to pi and phi will vary from 0 to 2 pi. x को cos theta लेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे, then we'll substitute this. उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वी विल गेट कि पावर जो हमारा रेडिएटेड होगा वो होगा म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और दिस. इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट p इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और 6 पाई सी इंटू गामा टू द पावर. और जो रिलेशन होता है दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस रिजल्ट. पॉइंट पार्टिकल हमने कंसिडर किया था तो हमारा रिजल्ट सिर्फ इतना आ रहा था. अभी ये गामा टू द पावर 6 का फैक्टर और आ रहा है. यहाँ पे जो रिलेशन हमने पढ़ा था गामा और बीटा के अंदर वो यूज़ हुआ है. हमने पढ़ा था कि गामा क्या होता है 1 और रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो उसी को यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे ही आ गया. सो दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज स्टेशनरी. इन द प्रीवियस रिलेशन हमने क्या किया था कि v एंड a बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बट जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तब भी तो वो कोलिनियर हो सकते हैं. और ऐसे केस को व्हेन दे बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन द radiation v and a both are in different direction, तो उस केस में जो रेडिएशन दैट इज ऑब्टेन्ड उसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोल सकते हैं या ब्रेमस्ट्रकलिंग रेडिएशन भी बोल सकते हैं. बट जो पावर रेडिएटेड होती है टोटल पावर वो सेम ही आती है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और 6 पाई सी इंटू गामा टू द पावर 6. नाउ इफ़ वी सी द ग्राफ, लाइक जो पिछले केस में हमें डोनट मिला था दैट विल बी स्ट्रेच्ड बाय एन फैक्टर ऑफ गामा टू द पावर 6. सो अगर हम ग्राफ
ले तो अगर हमारी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन z है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इफ दिस इज द पार्टिकल, तो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो जो हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी समवट दिस वे, वेयर दिस would be maximum theta. Now if we consider the second case, which is the circular acceleration, when the motion of the charged particle is such that its velocity and acceleration they both are perpendicular, so they are known as circular acceleration. So यहाँ पे हम v को consider करेंगे vz और a को a dot x, both velocity and acceleration जो perpendicular हैं each other के. Now r cap इसके इक्वल होता है इन spherical coordinates, वो हम वेक्टर कैलकुलस में पढ़ चुके हैं. सो यही इक्वेशन जो हमें आई थी पीछे से डी पी बाई डी ओमेगा, वो हमने एज इट इज़ की. अब इसमें हम यू हमें पता है सी आर माइनस वी होता है, वी को हम वी जेड सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूट करने के बाद आर डॉट यू की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि जो नीचे फैक्टर है वो हमें आर डॉट यू की पावर 5 चाहिए, तो पहले हमें आर की डॉट यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे इसको. सो दिस वुड बी आर वेक्टर डॉट यू, सॉल्व करके हमारे पास इतना आ जाएगा. फिर हम इस आर क्रॉस यू क्रॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, दैट वुड बी आर क्रॉस यू क्रॉस ए इक्वल्स टू आर डॉट, लाइक वही प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, उससे हम सॉल्व करेंगे. फिर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी. सो नाउ विल डू दी कैलकुलेशन कि हम उनके बीच इसको ओपन करके, तो हमारे पास जो वैल्यू है आर क्रॉस यू क्रॉस ए के स्क्वायर की, वो आ जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड डी पी बाई जो डी ओमेगा था उसमें विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दीज बोथ. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज बोथ हमारे पास ये आ गया डी पी बाई डी ओमेगा. अब हमें अगर टोटल पावर रेडिएटेड चाहिए तो हमें ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे पीछे किया था. सो हम इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे हम क्योंकि दोनों में 1 माइनस बीटा कोस थीटा आ रहा है, तो हम इसको एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा. ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा कोस थीटा. सो इसको कन्वर्ट करने के बाद कम्प्लीटली और इक्वेशन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, एंड ऑन सॉल्विंग दिस कम्प्लीट इंटीग्रेशन हमें रिजल्ट मिलता है म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर गामा टू द पावर 4 ओवर 6 बाई सी. सो द पावर रेडिएटेड इन द सर्कुलर एक्सेलरेशन इज दिस. और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी के अराउंड, वो की मोशन है जो वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा. सो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस वे में होगा.